देखो भाई सुनो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है उसको हम आज ऐसे पढ़ने वाले हैं बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाला आपको पता ही है। और सीधे सीधा इसको याद करना है, तो सबसे पहले क्या करो, बिल्कुल टेंशन नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दो। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन। इन चारों के अंदर ना तीन तीन पार्ट आप मेन और पकड़ लो। समझ रहे हो? ये तीन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर तीन तीन पार्ट इसके अंदर और पकड़ लो। इन तीन पार्ट में क्या है, मैं इन तीन पार्ट को ना कॉमन वे में लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या आएगी, प्रिपरेशन। फिर आपके पास क्या आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर क्या आएगी आपके पास, केमिकल प्रॉपर्टी। या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। ये है हर एक के अंदर, इतनी सी बात है। तो आपको ये तीनों चीजें इन सब के अंदर करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, दोबारा बता रहा हूँ। चार पहले तो इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लो। चारों पार्ट के अंदर ना आपको तीन तीन चीजें और करनी है। मतलब इन तीन चारों में तीन तीन चीजें और, सभी की प्रिपरेशन देखनी है, सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी, सभी की केमिकल रिएक्शंस। इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, एल्कीन की जो केमिकल रिएक्शंस आती है ना, उसके अंदर एक आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, कुछ नहीं पढ़ के जाओ ना तो एल्कीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जरूर देख के जाना। तो मैंने आपको मेन रिएक्शंस बता दी। अच्छा, एक काम और करता हूं मैं, इनमें मेन रिएक्शंस यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, मेन होती है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस। मतलब प्रिपरेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, पर सबसे जो मेन कोर क्वेश्चंस आएंगे वो आपके किससे आएंगे, केमिकल रिएक्शन से। एल्केन के अंदर जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है फ्री रेडिकल रिएक्शंस। एल्कीन एल्काइन के अंदर होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और बेंजीन के अंदर होनी तो चाहिए थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पर एक कारण होता है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उसकी वजह से इसमें एडिशन की बजाय क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके सामने सारी रिएक्शंस लिखी हुई है भाई, बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो चलो मैं रिवाइज कर लो हल्का सा। एल्केन्स में क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शंस। एल्कीन और एल्काइन में क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बेंजीन के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक काम करते हैं, एक लेवल आगे बढ़ते हैं। मतलब ये देखो कितना आपको कंसाइज में बताऊंगा मैं अभी। मैं आगे नहीं बढ़ रहा इसके अंदर, पीडीएफ को छेड़ नहीं रहा, इसी में थोड़ा सा गेम खेलते हैं अभी और। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। साइड हो जा भाई। और देखो क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो डिस्कशन करते थोड़ा सा और। मैं सबसे पहले स्टिक करता हूँ केमिकल रिएक्शंस पे ही। मैं आपको केमिकल रिएक्शन ना बहुत ही बेसिक लेवल में बताऊंगा, सारी चारों की एक साथ बताता हूँ यहाँ पे स्क्रीन में। कन्वेंशनल लेवल में नहीं चल रहे हम लोग, काम की बातें कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, एल्केन क्या होते हैं। भाई देखो, चैप्टर का नाम क्या था, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब हाइड्रोजन कार्बन पे ही फोकस करना है, इसके बाद जो भी कंपाउंड लगते हैं आपके ट्वेल्थ में है। पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का बेस कोर ये मान लो, उसके बाद ट्वेल्थ के अंदर होता है। और वो भी एक सीक्वेंस फॉलो होता है वहां पे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब क्या है, एल्केन है मतलब हाइड्रोजन कार्बन तो रहेंगे ही, पर कार्बन कार्बन में सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन की बात करो तो क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड। एल्काइंस के अंदर ट्रिपल। और बेंजीन के अंदर एक सिस्टम होता है, कंजुगेट सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट डबल बॉन्ड का सिस्टम, जहां पे अल्टरनेट कार्बन पे क्या लगे रहते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और ये मूव भी करते हैं, और बेंजीन के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मूव करते रहते हैं। और मूव कर करके ये इस तरह से हो जाता है। क्यों मूव कर रहे हैं, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे मूव करते हैं, और इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। इसमें मैंने गोला बनाया, गोले की जगह में कुछ ऐसा भी कर सकता था। इससे क्या पता लग रहा है दिवांशु, कि जो डबल बॉन्ड है ना सारे में ही घूम रहे हैं। और एक्चुअल में जब हम बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ को नापेंगे, तो देखो सारे कार्बन लगे हुए हमारे कोनों में, मैं ब्लैक डॉट लगाता हूं, आप बताना वहां पे क्या लगे हुए हैं, कार्बन लगे हैं। तो कितने कार्बन लगे हैं इसके अंदर, छह। इसके अंदर भी कितने, ऑब्वियसली बेंजीन के अंदर छह कार्बन तो होंगे ही। तो इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन से लेके कार्बन तक की जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब कार्बन बॉन्ड लेंथ कार्बन, वो ना तो सिंगल बॉन्ड होती है ना, मतलब जो बॉन्ड की लेंथ है ना वो सिंगल के हिसाब से आएगी, ना वो डबल के हिसाब से, वो इसके इंटरमीडिएट में आती है, डेढ़ बॉन्ड मान लो। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड हम क्या बोल देंगे, कार्बन के अंदर बेंजीन के अंदर सभी कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड लेंथ कैसे मिलने वाली है, पार्शियल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या फिर पीडीसी बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? अब मेरे को ये पढ़ाना तो नहीं था आप लोगों को, मुझे तो ये केमिकल रिएक्शंस बतानी है, क्योंकि एग्जाम में देखो। अब एक काम करना आप लोग, आपको एक सिंपल से एक बहुत ही
मतलब एक जबरदस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात बताने वाला हूँ आज मैं। शायद मैंने पहले नहीं बताई होगी। ये मैं 12th वालों को का फोकस इस पे कराता हूँ, प्रैक्टिस उनकी कराता हूँ। लेकिन आपको बता दूं, जब आप एग्जाम में जा रहे हो और अगर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन आई, तो मैं थोड़ा 12th पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताता हूँ, आप इसको 11th में लगा लेना। जब एग्जाम में गए, एग्जाम में आपको ना केमिकल, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड लिखा हुआ मिल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप सबसे पहले फोकस करो कि वो देखो वो है क्या। वो एल्कीन है, एल्काइन है, फिर बेंजीन है। अरे बात समझ में। आप ये मत देखो कि रिएक्शन क्या हो गया, आप तो देखो कंपाउंड कौन सा दे रखा है। और जब आपने पहचान लिया कंपाउंड कौन सा दे रखा है, बिकॉज देखो क्या होता है कि आपके पास और भी आगे जाके कंपाउंड्स आएंगे, जैसे कि एल्डेहाइड कीटोन्स वगैरह आएंगे। एल्डेहाइड कीटोन क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। समझ रहे बात को? तो वो तो आपके सिलेबस में भी है नहीं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है, अगर आपको एग्जाम में कोई एल्केन दे रखा हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, वो क्या दे सकता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में कोई एल्कीन दे रखी है, तो आपको ये नहीं देखना पेपर में क्वेश्चन क्या है, आपके दिमाग में फटाफट से क्या आएगा, क्या दे रखी है? एल्कीन। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, एल्कीन क्या करवा देगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेम फॉर द एल्काइन। पर अगर बेंजीन दे रखी है ना, एग्जाम में 90% चांस ये है, अगर मैम कोई या फिर आपके जो टीचर हैं, अगर कोई बेंजीन का क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। 99% चांस इसका होगा इवन। ठीक है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा कि भाई अगर बेंजीन से क्वेश्चन आएगा, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही क्वेश्चन आएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक पूरी पूरी याद करके चले जाओगे, बस खत्म कहानी, फिर उसके बाद क्या बचेगा? तो वो चीज है, वो चीज डिस्कस करनी है। अब फ्री रेडिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये सब आपको समझाने हैं। इन केमिकल रिएक्शन, मैंने कहा केमिकल रिएक्शन तो आपको देखनी नहीं है। एल्केन एल्कीन एल्काइन जो है वो, भाई वही तो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अगर कार्बन सारे देखो, ये मान लो कि कंपाउंड दे रखा है सी एच, कोई कंपाउंड दे रखा है आपको CH3, CH2, CH2, CH3। डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? डबल बॉन्ड 0 है, तो ये एल्केन है, पहचान लिया आपने तो, आपको आता है। कहाँ मिला था सर ने? ठीक है। अरे लॉजिक समझ में? ठीक है। तो एल्केन के अंदर क्या रहेगा आपका? सारे सिंगल बॉन्ड, इनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। अब देखो जो आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहली चीज आपको बताना चाहिए कि जो कार्बन है, कार्बन वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाएगा। क्या हो सकता है कार्बन में, अगर कार्बन कई बार 3 बॉन्ड बना रहा है, देखो वैसे जनरली कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड। अगर कई बार कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो वो कार्बोकेटायन हो सकता है। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो वो कार्बो अनायन हो सकता है। और कार्बन जो है 3 बॉन्ड के साथ, वो कार्बन फ्री रेडिकल भी हो सकता है। अरे बात समझ में? ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, पर जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा वो ये सब हो सकता है। अब इसके रीजन के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा नॉर्मली, जब वो 3 बना रहा है ना, तो वो कार्बोकेटायन होगा, या फिर वो कार्बो अनायन होगा, या फिर वो कार्बन फ्री रेडिकल होगा। ये 3 चीजें हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा फोकस इन पे है, पर यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बता दिए क्या होते हैं। बता बिल्कुल। एक जेन्युइन सा डाउट आया, बिल्कुल फ्री रेडिकल क्या होते हैं? देखो, ये कार्बन है, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। अच्छा, ये दूसरा कार्बन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। क्या करेगा कार्बन? 3 तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। ये भी सेम क्या करेगा? 3 बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, CH3 हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये आपस में इसकी शेयरिंग कर लेंगे। और शेयरिंग करके क्या बन गया आपका ये? बिल्कुल सही, इथेन। इथेन बन गया ना, एन लगा रहे बिकॉज सारे सिंगल बॉन्ड ही है, ऑब्वियसली। तो इथेन बन गया इसके अंदर। अब क्या होता है, आपको याद होगा बॉन्ड की क्लीवेज होती है 2 तरह की, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। जब बॉन्ड की होमोलाइटिक क्लीवेज होगी ना, तो जो बॉन्ड है आपके ये इक्वली चले जाएंगे दोनों कार्बन के पास। मतलब जो एक बॉन्ड के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना? वो दोनों बराबर वापस वापस चले जाएंगे उनको। ये होती है होमोलाइटिक क्लीवेज। इक्वल बॉन्ड टूट गया यहाँ पे, इक्वल। ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का था ना, इसी को मिल गया। बिल्कुल टूटने पे हुआ, बॉन्ड टूट गया। मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये बन गया ये इंटू में 2। सुनो भाई, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? इंटू में क्या हो गया यहाँ पे? 2 हो गया। मतलब फ्री रेडिकल के अंदर क्या हुआ कि जो बॉन्ड था जब वो टूटा ना, तो जिसका इलेक्ट्रॉन था उसी को मिल गया। अरे बात समझ में? ये था कार्बन फ्री रेडिकल। बताओ क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल मैंने आपको समझा दिया।
मैं ये समझाना चाह रहा हूँ पर मैं इस पे भी आ नहीं सकता बिकॉज मैं आपको मेरे को आपको बेसिक्स क्लियर कराने पड़ेंगे। तो मैं काम करता हूँ, आपको अभी भी समझ में आया कि व्हाट इज ए कार्बन फ्री रेडिकल और व्हाट इज फ्री रेडिकल। हाँ भाई 10th वाला शोर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। सुनो, देखो भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसका। फ्री रेडिकल मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट नामक एक इफेक्ट होता है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्बोकैटायन होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन की फ्री स्टेबिलिटी में तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस दोनों की, ये दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। देखो, जब भी कार्बन से कोई भी कार्बन है, मान लो कार्बन ये कार्बोकैटायन है, जब भी इस कार्बन से कार्बन लगा रहेगा तो ये होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बाकी सभी ऑब्वियसली एच होंगे। जब इससे 2 कार्बन अटैच होंगे, कार्बन चेन कितनी लंबी हो सकती है, ये होता है आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और जब इससे 3 कार्बन अटैच होंगे क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अरे बात समझ में, क्या होता है भाई, ये जो कार्बोकैटायन, ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ना इसको इलेक्ट्रॉन थोड़े से पुश कर देते हैं इसकी तरफ। अब ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन की कमी साफ साफ दिख रही है आपको, पॉजिटिव चार्ज है। इन पड़ोस वाले कार्बन की वजह से इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कहना है कि कम हो गया, पूरा गायब नहीं हो पाया पर कम हो गया, क्योंकि इनका होता है प्लस आई इफेक्ट। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश करने का इफेक्ट होता है। अब वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो पिछले चैप्टर का टॉपिक है, अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो यार मुझे ये पढ़ानी है सारी चीजें, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे पिछले वाले में ही सम बेसिक प्रिंसिपल्स। अब देखो सुनो, जीओसी जीओसी बिल्कुल बिल्कुल जीओसी कंफर्म। ठीक है, तो ये सारा आपका दे रखा है। तो यहां से क्या पता लगा मुझे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सिंपल कार्बोकैटायन, जिसमें सारे ऐसे लगे रहेंगे। क्लियर है बात आप लोगों को? ये जो रूल है ना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का 50% पार्ट यही बनाता है। आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक झटके में बता दूंगा, पहले आप इसको याद कर लो, मतलब मन मन में याद रखना। आगे क्लियर हो गया? सेम ऑर्डर फॉलो कर दो फॉर द कार्बन फ्री रेडिकल, सेम ऑर्डर। ठीक है, मैं 1 2 3 लगा दूं बस यहाँ पे, और तो कुछ नहीं करना। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो माइनस लग गया पर कोई बात। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर पता लग गया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो इन दोनों रूल्स की मदद से मैं आपको क्या समझाऊंगा, मार्कोवनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोवनिकोव रूल्स आपको मैं बता दूंगा। पर ये कब आएंगे, जब हम लोग एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे। तो जितना मैंने पढ़ा है आपको क्लियर है बिल्कुल? ओके है सब कुछ? चलो, हमारा बेस एक बन के तैयार है। सबसे पहला मेरा फोकस ये है कि केमिकल रिएक्शंस पढ़ा दूं, क्वेश्चंस क्लास में करा दूं, बाद की बातें बाद में देखेंगे। क्योंकि आपको इतना आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा चैप्टर में से, तो मैं कह रहा हूँ पहली टीचर की प्रायोरिटी क्या रहेगी मेरे हिसाब से। अगर मैं टीचर हूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी, है ना, और थर्ड प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी। लगभग सब इक्वल सी प्रायोरिटी है। मतलब इस पूरे चैप्टर में से आने के चांस सबसे ज्यादा क्या है, केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, आप लोग जानते हो एल्कीन एल्केन एल्केन क्या होते हैं ना, तो अब हम बढ़ते थोड़ा आगे। देखो, हाइड्रोकार्बन से ये आपको कुछ कुछ काम की चीज दे रखी है स्टार्टिंग के अंदर, एल्केन 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 स्टार्ट हो चुका है अपना। ठीक है, नेमिंग वगैरह सारी दे रखी है, मैं उसमें फोकस अभी नहीं करूंगा। प्रिपरेशन में आपको पता है अभी नहीं कराई मैंने। ठीक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, पर मैंने आपको नहीं करा रखी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे गए, पहला क्या दे रखा है आपको, हेलोजिनेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, हम अलग अलग अपने ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को इसके अंदर ऐड कराएंगे। तो इसके अंदर और रिएक्शंस क्या क्या आती हैं भाई, ध्यान से देखना। मैंने आपको कहा कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन पढ़ रहे हैं। अरे बात समझ में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन में मैंने पहला क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन को भी पढ़ते हैं, 1 मिनट। इसके बाद अगला टॉपिक क्या दे रखा, नंबर 2, कंबस्शन। अब देखो, जो कंबस्शन है ना, वो कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है एक तरह से, ये मान के चलो, ये तो जर्नल सी बात है। कंबस्शन में क्या होता है, आप लोगों को आइडिया होगा। कंबस्शन रिएक्शंस में एक काम करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होगा बेसिकली, ये कोई भी आपको हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, मान लो आपको दे रखा है C2H6। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, मान लो CH3 CH2 CH3। कोई भी हाइड्रोकार्बन दे रखा हो CH2 डबल बॉन्ड
CH2 कोई से भी हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें क्या डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, बस टेंशन नहीं है, ऑक्सीजन डाल दो, रिएक्शन कर दो। बैलेंस भी करनी होती है रिएक्शंस, तो बैलेंस करने का तरीका भी होता है, जितने कार्बन सॉरी उतने CO2, जितना हाइड्रोजन उसके आधे H2O, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। कितने ऑक्सीजन हो गए CO2 में, एक CO2 में दो, तो दो CO2 में चार, तो चार तो यहाँ हो गए और तीन यहाँ हो गए, तो कितने हो गए, 7 हो गए टोटल, 7/2 लगा दो। फिर यहाँ पे कितने कार्बन है अभी, कितने कार्बन है दिव्यांशु, 3, तो कितने CO2, हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 और 2 8, तो कितने H2O, 4 H2O। ऑक्सीजन कितने की 4, यहाँ पे कितने की 6, 6 और 4 10, यहाँ पे कितने लगा दूं 5, बैलेंस है ना। कितने कार्बन, CO2 भी कितने, तो हाइड्रोजन कितने, तो H2O कितने 2, यहाँ पे कितने हो गए 4, यहाँ पे कितने हो गए 2, 6 ऑक्सीजन होगी, 3 लगा दूं। ये है कंबशन रिएक्शन, दैट्स इट, ये नहीं पूछा कोई भी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑक्सीडेशन, भाई कंट्रोल ऑक्सीडेशन याद करने का सेक्शन है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। देखो हाइड्रोकार्बन है, एल्कोहल भी बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है उससे एल्डिहाइड भी बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यहाँ पे। पर ऑक्सीडेशन करने में हमने क्या करा, यहाँ पे लेवल्स अलग अलग रखे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे थोड़ी वीक करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, उससे थोड़ी और वीक करेंगे तो क्या बनेगा आपका, एल्कोहल। आ रही बात समझ में, तो अलग अलग लेवल होते हैं यहाँ पे, आ रही बात समझ में। और एक आपको एक सिंबल से एक सेकंड रुक जाओ। देखो कंट्रोल ऑक्सीडेशन का टॉपिक है यहाँ पे, उस कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे थोड़ी हल्की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, उससे थोड़ी और हल्की कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये आपका ऑक्सीडेशन ही है। ये जो पूरा ना, पूरा ये जो सेक्शन है, इसके बेस पे 12th की एनसीईआरटी डिजाइन की हुई है पूरी। इस 3 पॉइंट तो नहीं कह सकते, सीक्वेंस यहाँ पे जो फॉलो है उसके बेस पे, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है भाई। अरे बात समझो, तो ये आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक है। इसमें अलग अलग आपको कंपाउंड दे रखे हैं, इनसे आपको जो है डायरेक्टली याद करते हुए चलना है। एक तो आप क्या ध्यान रख सकते हो कि ये जो रिएक्शन दे रखे हैं ना आपको, ये एरोमेटाइजेशन, ये ध्यान रख सकते हो, इससे बेंजीन रिंग बनती है ना। एक ये रिएक्शन ध्यान रख सकते हो, कन्वर्जन में पूछेंगे आपको। देखो ये कंपाउंड कितने, 6 कार्बन है इसमें, तो एक तरह से आपका क्या दे रखा है, ये एन और 6 कार्बन वाला कंपाउंड दे रखा है, एन लगा के हम इसको 6 कार्बन कंपाउंड लिख सकते हैं, एन CH3 CH2 CH2 करके CH3 लास्ट में, ठीक है। 6 कार्बन होंगे। इससे आपसे पूछेंगे बेंजीन कैसे बनाओगे, बेंजीन बनाती, बेंजीन से आपसे पूछेंगे नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन आएगा। हाउ कैन यू कन्वर्ट एन हेक्सेन इनटू नाइट्रोबेंजीन, तो करना क्या होगा, एन हेक्सेन है उसको पहले बेंजीन में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग दिस मेथड, और फिर इस बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन बना दो। अब नाइट्रेशन कैसे करेंगे, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अरे बात समझ में, तो आपको मैंने क्या बताया चैप्टर में कितने पार्ट है, एल्केन एल्कीन एल्काइन और बेंजीन। मैं आपको एल्केन की रिएक्शंस जो कोर रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, उसके अलावा बाकी चीजें दिखा रहा हूँ अभी। ये हमेशा माइंड सेट रखोगे, हम पढ़ क्या रहे हैं। अरे बात समझ में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन के अंदर पढ़नी तो है फ्री रेडिकल, पर हमको बाकी चीजें दिखा रहा हूँ कि आपको इसे, आप इसे याद कर सकते हो। पर सबसे मेन जो समझने का पार्ट है वो क्या आपके पास, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपका, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा बेसिकली, ये मान लो मैंने एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन आपके सामने लिखा और ये अपना एल्केन है, क्योंकि सारे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है, सारे एच वगैरह लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी भी एक एच को हम लोग रिप्लेस करेंगे, जैसे मान लो ये है, किसी भी एक एच को हम लोग रिप्लेस करेंगे और एच की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, कोई भी एक और एलिमेंट लगा देंगे। मैं वाई लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस बाय ग्रुप 17 एलिमेंट्स, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं और सल्फोनिक एसिड ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है भाई। नाइट्रो ग्रुप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे NO2, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। और सल्फोनिक एसिड ग्रुप मतलब SO3H ग्रुप। ये सारे सब्स्टिट्यूशन के पार्ट होते हैं और इनका मैकेनिज्म सेम रहता है। इन्होंने पहले यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, हेलोजनेशन का। हेलोजन एटम को कैसे लगाएंगे हम लोग, अलग अलग हेलोजन कैसे लगते हैं इसके अंदर, वो एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसके अंदर Cl2 दे रखा है, Br2 हेलोजन भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पर सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा ये आसान रिएक्शन है। जब भी आपको इस तरह से Cl2 ऐड करानी हो, लाइट डालोगे, क्या करो, CH4 है ना,
आपको एग्जाम में बता रहा है, एग्जाम आप एग्जाम में बैठे हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको तो क्वेश्चन करना है वहां पे बस। Cl2 ऐड करने के लिए जब भी आ गया, एक H को हटा दो, क्या लगा दो इसकी जगह, Cl। और जो Cl देखो Cl2 है, ध्यान रखो Cl2 है ये, एक ही Cl लगाया ना, जो जो इसका H निकला और जो बचा हुआ Cl2 में से Cl है, उन दोनों से क्या बना दो। अरे बात समझ में। और ये जो देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या था, चार H लगे हुए थे, और बस क्या था, Cl2 था, एक Cl तोड़ के यहाँ लगा दो, इससे H हटा और ये Cl बची रह गई, इन दोनों से क्या बना दो, HCl बना दो। और CCl4 कब तक नहीं बनाओगे, जब तक आपको Cl2 किस में दे रखा हो, एक्सेस में। Cl2 को भर भर के एक्सेस में दे दे, ये आपको कम दिया, तो बार बार Cl2 अटैक करे जाएंगे और CCl4 बन जाएगा। क्लोरीन जो है चारों H को हटा देगा C के ऊपर से। फिर अगर आपको ये चीज एक्सेस में दी है, ये नहीं दिया एक्सेस में, ये मीथेन आपको एक्सेस में दिया हुआ, तो फिर यही बनेगा सिर्फ। अरे लॉजिक समझ में, याद रखोगे इस चीज को। अच्छा, मैकेनिज्म में, अंदर मैकेनिज्म में क्या करना है, CIS CPS CTS, क्या बोला मैंने, CTS। जिस बच्चे को समझ में आ गया उसको समझ में आ गया होगा वाकई में। देखो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, लाइट आती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, लाइट आएगी, पहले Cl2 को तोड़ेगी और बना देगी दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन के ऊपर, बना देगा मीथेन का फ्री रेडिकल। मीथेन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा क्लोरीन में, बना देगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल। क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन में, बना देगा मीथेन का फ्री रेडिकल। ऐसे करके प्रोपेगेट हो रही है चेन, आपकी बढ़ती जा रही है साइकिल। प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है, वेव प्रोपेगेट करती है, वैसे वेव की तरह चल रही है, इसने उसका उसने इसका, इसने उसका उसने इसका, ऐसे करके बना दिए। ठीक है, अब जहां पे भी आपके दो फ्री रेडिकल्स टच कर गए, वो हो गया चेन टर्मिनेशन स्टेप, खत्म सब्स्टिट्यूशन। पर अगर आपको सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या था, मैकेनिज्म मुझे लगता है कि टीचर्स वगैरह पूछेंगे, फिर भी आप बेसिक मैकेनिज्म क्या याद रख सकते हो, बेसिक में क्या याद रख सकते हो भाई, CIS CPS और CTS। क्या स्टार्टिंग क्या होगी, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, इनिशिएट कैसे होगी चेन, लाइट गिरेगी Cl2 पे, वो फ्री रेडिकल में टूट गया, बस चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन में क्या होगा, Cl2 को फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन पे, बना देगा मीथेन का फ्री रेडिकल, देख लो Cl2 का फ्री रेडिकल, Cl का फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन पे, बना देगा मीथेन का फ्री रेडिकल। मीथेन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा इस पे, Cl2 बना देगा Cl का फ्री रेडिकल, ये फिर से अटैक करेगा, प्रोपेगेट हो रही है चेन, और लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ में। देखो चेन टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, दो दो फ्री रेडिकल जुड़ते हैं जब भी भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ, खत्म चेन, चेन रुक गई, चेन आगे नहीं बढ़ेगी, चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा। अब अगला जो आपका इंपॉर्टेंट है ना, अगर इस टॉपिक में जाएगा, ये पैराग्राफ रट के जाना, इस पैराग्राफ को, ये टाइम नहीं बचा तो इस पैराग्राफ को रट के जाना। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, पहली बात तो F2 बहुत तेज रिएक्शन करेगा, उसको यूज नहीं करते, और I2 की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो उसका एक जुगाड़ बता रखा है, फ्लोरिनेशन काफी वॉलेंट है और आयोडीनेशन काफी स्लो है। तो ये जो है ना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। एल्केन का अगर केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, पहली प्रायोरिटी यहाँ से, बाकी चीजें बाद में, उनको भी याद करके जाना। बाकी अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक साथ पढ़ाना है पूरा, आज शाम को 8 बजे होगा, ठीक है जी। अभी मिलाता हूँ।